ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ति प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोस्तुते। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका इस प्रवचन श्रृंखला में। ब्रह्मा जी के द्वारा जो भगवान की सुंदर प्रार्थना की गई है, जिसे हम ब्रह्म संहिता कहते हैं, तो पिछले कई श्लोकों में हमने देखा कि यहां पे भगवान ब्रह्मा जी को 5 श्लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। भगवान स्वयं उसको पंचश्लोकी विद्या कहते हैं, और यह विद्या हर एक उस जीव के लिए महत्वपूर्ण है जो इस भौतिक संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहता है। क्योंकि भक्ति एक ही मार्ग है कि जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या तु अनन्य शक्यः अहम एवो विदो अर्जुन। केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही जीव मुझे पूरी तरह से जान सकता है, और जब जान लेता है भक्ति के द्वारा, तभी वो मेरे पास आता है। उसी की पुष्टि श्लोक संख्या 60 में स्वयं भगवान यहां पे ब्रह्मा जी को कर रहे हैं, और वे कहते हैं यहां पे, यस्या श्रेयस्करं नास्ति यया निवृत्तिराप्नुयात् या साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत्। यहां कहते हैं कि यस्याह मतलब जिससे, श्रेयस्करम न अस्ति मंगलजनक और कुछ भी नहीं है, या निवृत्ति आपनुयात, यया निवृत्तिराप्नुयात मतलब जिससे परमानंद सुख की प्राप्ति होती है, या साधयति मामेव जो मुझको प्राप्त करने में समर्थ है, भक्तिम तामेव साधयेत, ताम भक्तिम एव उसी शुद्ध भक्ति का ही साधयेत यानी साधन करना चाहिए। तो यहां पे भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि उनको प्राप्त करने का साधन केवल एकमात्र भक्ति ही है, और उसी भक्ति के द्वारा ही हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। निवृत्तिर आपनुयात यहां पे कहा गया कि व्यक्ति सारे दुखों से निवृत्त हो जाता है। दुखों से निवृत्ति यानी आनंद की प्राप्ति है। तो भक्ति ही साध्य है, और उससे अधिक श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं है। उसी के द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है, और वही मुझे यानी भगवान को
साधित करती है, यानी उसके द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। और जैसे हमने कल चर्चा की कि साधन भक्ति के द्वारा ही प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, उसके लिए और कुछ साधन नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में कहा गया है, तम दुराराध्य आराध्य सतामपि दुरापयः एकांत भक्त्या को वांछेद पादमूलम विना बहिः। अर्थात हे भगवान, आप सुदुराराध्य है, वेदेश अपि अदुर्लभम, बहुत कठिन है जिनको जानना। और भगवान की ऐकांतिक भक्ति साधुओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसे दुराराध्य आपके श्री चरण कमलों की आराधना कर कर संसार में ऐसा कौन सा दुर्भागा होगा जो आपके चरण युगल की प्रेममयी सेवा को छोड़कर अज्ञान प्रसूत संसार की भौतिक सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुखादि इतर वस्तुओं की कामना करेगा। इस विषय में अधिक जानने के लिए हमें भक्ति संदर्भ पढ़ना चाहिए, ऐसे योग गोस्वामी पाद बताते हैं। एकांत भक्त्या को वांछेद पादमूलम विना बहिः। विना बही यानी यहां पे कहते हैं कि अन्य मार्ग जो हो, कि भगवान के चरण कमल की आराधना छोड़कर अन्य मार्गों का अवलंबन करके कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है? असंभव है। क्योंकि जो लोग भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए व्याकुलता के साथ साधना भक्ति का अनुशीलन करते हैं, केवल वे ही साध्य भक्ति को पा सकेंगे, यानी प्रेम भक्ति को पा सकेंगे। दूसरे कदापि उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं कि मुक्तिकामी भुक्तिकामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहता है उसके मन में शांति रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो जानता है, जैसे भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति सूत्र बताते हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि सारे लोगों के महेश्वर, सारे लोगों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण हैं, अगर वे अधिपति है तो सारी चीजें उनकी भोग्य है। और इतना ही नहीं, वो अधिपति होने के साथ ही सुहृदम सर्वभूताना, वे सबके सुहृद है। सुहृद यानी अत्यंत घनिष्ठ मित्र जो हृदय में ही निवास करते हैं हमारे। और हृदय में निवास करने के कारण उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। अंदर बाहर क्या चल रहा है, हमारी स्मृति में क्या है, हम बोलते क्या है, करते क्या है, वो सब उनको ज्ञात है। और फिर भी वे हमारे साथ है। चाहे आप इंद्रगोप कीटक हो या देवताओं के राजा इंद्र हो, चाहे राक्षस हो चाहे साधु हो, हर एक के हृदय में सुहृद के रूप में भगवान प्रतिष्ठित है। और ये जो जानता है वो शांत रहता है। लेकिन जो कामी रहते हैं, जो भोग करने की इच्छा रहते हैं, जो स्वयं को ही इस भौतिक जगत का नियंता समझते हैं, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, ऐसी जिनकी धारणा रहती है, यानी जिनकी राक्षसी प्रवृत्ति रहते हैं, वो लोग अशांत रहते हैं। तो अशांत व्यक्ति तो भक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि भक्ति करने की जो विधि है वो स्वयं भगवान ही बताते हैं कि भक्ति तभी, प्रेम भक्ति को या उत्तम भक्ति को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब पूरी तरह से भगवान की शरणागति तक करते हैं। तो इस श्लोक में, 60वें श्लोक में
भगवान भक्ति की सर्वोत्तमता जो है या श्रेष्ठत्व जो है वो प्रतिपादित करते हैं। और अगले श्लोक में वे कहते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। ऐसी कौन सी विधि है कि जिसके द्वारा आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो अगले श्लोक में 61वें श्लोक में भगवान स्वयं यहां पे बता रहे हैं कि धर्मान अन्यान परित्यज्य मामेकम भज विश्वसन यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी कुर्वन् निरंतरम कर्म लोको अयम अनुवर्तते तेनैव कर्मणा ध्यायन् माम पराम भक्तिमिच्छति। तो भगवान यहां पे ब्रह्मा जी को संबोधन करते हैं कि हे ब्रह्मन, दूसरे सारे धर्मों का परित्याग कर कर सुदृढ़ विश्वास पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो। श्रद्धा के अनुरूप ही सिद्धि होती है, अर्थात जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस जगत में मानवगण निरंतर कर्म करते रहते हैं और उक्त कर्मों के द्वारा मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति की कामना करें। तो यहां पे योग गोस्वामी बात बताते हैं इस श्लोक की टीका में कि पुनः विशुद्ध भक्ति के साधन में दृढ़ता संपादन करते हुए श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन सुदृढ़ विश्वास के साथ मेरा भजन करो। दूसरे सकामी या मुक्तिकामी व्यक्ति भी अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हुए मेरा चिंतन करते हैं और किसी का नहीं। इस प्रकार अनन्य भक्ति योग द्वारा सभी लोग परम पुरुष मेरी ही आराधना करते हैं। और श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुष परम। अर्थात निष्काम हो या समस्त प्रकार की कामनाओं की इच्छा हो, या मुक्तिकामी हो अथवा भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो या अनन्य भक्ति कर रहा हो, सभी लोग अनन्य भक्ति योग के द्वारा मुझ परम पुरुष श्री कृष्ण की ही आराधना करें। क्योंकि शुद्ध भक्ति ही जीवों के लिए परम धर्म है, वही जैव धर्म है, वही जीव मात्र का नित्य धर्म है। उसके अतिरिक्त जो भी सारे धर्म है इस जगत में मनुष्य निर्मित और जिनको हम औपाधिक धर्म कह सकते हैं, चाहे वो निर्वाण परक ब्रह्म ज्ञान धर्म हो, कैवल्य लक्षित अष्टांग योग हो, या योग धर्म हो, या भौतिक सुखमूलक बहिर्मुख कर्मकांड रूप का धर्म हो, या तो फिर कर्म ज्ञान मिश्रित धर्म हो। क्योंकि इस जगत में विविध प्रकार के औपाधिक धर्म दृष्टिगोचर होते हैं और इन औपाधिक धर्मों का परित्याग कर श्रद्धामूलक भक्ति धर्म का अवलंबन करके ही भगवान का हम भजन कर सकते हैं। और यही भगवान को हमसे अभिप्रेत है, वे यही चाहते हैं हमसे। क्योंकि भगवान में जो अनन्य श्रद्धा है उसी को ही विश्वास कहा जाता है, और वही विश्वास रूप श्रद्धा क्रमानुसार जब परिपक्व होते जाती है तो वही निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव का रूप धारण करती है। और वही श्रद्धा जितनी अधिक परिमाण में परिपक्व अर्थात प्रगाढ़ होगी, सिद्धि उतनी ही अधिक परिमाण से हमारे हृदय में उदित होगी, या उस साध्य को हम उतनी ही
शीघ्रता से प्राप्त कर पाएंगे। तो कई बार फिर मन में प्रश्न आता है कि अगर हम इस नित्य निरंतर भक्ति की सिद्धि की चेष्टा में ही अगर व्यस्त हो जाए तो शरीर रक्षा और जीवन निर्वाह कैसे होगा? और समझो शरीर की रक्षा नहीं की, जीविका का निर्वाह नहीं किया तो मृत्यु तो निश्चित है, फिर अनिवार्य है, वो तो हो ही जाएगी। और फिर जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर भक्ति की सिद्धि की प्रचेष्टा कैसे संभव है? और इसी शंका को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य अपनी जीविका का निर्वाह तथा शरीर की रक्षा आदि के लिए जिन जिन कर्मों को करते हैं, यदि उन सारे कर्मों को भगवान के उद्देश्य से ही किया जाए तब उन कर्मों का कर्मत्व दूर होकर वे भक्तिमय हो जाएंगे। यानी जो कर्म है वही अकर्म हो जाएगा। कर्म यानी वेदानुसार दी गई आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करना, और अकर्म यानी जब ये सारे कर्म, वेदों में भी अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म दिए गए, लेकिन वही कर्म केवल भगवान के संतुष्टि के उद्देश्य से अगर हम करते हैं तो कहा जाता है कि वही भक्ति हो जाती है। जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, इन्हीं त्रिविध प्रकार के कर्मों के द्वारा मानव शरीर धारण और जीविका का निर्वाह करते हैं। अभी भोजन है, पान है, आसन है, भ्रमण है, शयन है, स्नानादि द्वारा शुद्धिकरण, ये विविध प्रकार के शारीरिक धर्म हो गए। देखिए कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि धर्म यानी केवल हिंदू, या मुस्लिम या क्रिश्चियन, या ईसाई, ये तो मानव निर्मित धर्म है जिनका गलत प्रकार से प्रचार और प्रसार हो रहा है। लेकिन धर्म यानी कर्तव्य कर्म, तो शरीर का भी धर्म है ना। तो शारीरिक धर्म जैसे बताया जाता है कि भाई शरीर का धर्म है तो भाई भोजन करना है, भोजन ये भी एक कर्तव्य है इस शरीर के पोषण के लिए, इसकी शुद्धिकरण आवश्यक है, उसके लिए स्नान आदि, तप, मंत्र पाठ, साथ में इस शरीर को वस्त्रों से आच्छादन करना, ये सारे विविध प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। फिर चिंतन करना, स्मरण करना, धारण करना और विषयों की उपलब्धि तथा सुख दुख की अनुभूति करना, ये नाना प्रकार के मानसिक कर्म है। इनको मानसिक कर्म कहा जाता है। हम इतने अज्ञानी हैं कि कौन सा धर्म किस शाखा में आता है वही हमें मालूम नहीं होता। शरीर धर्म कौन सा है, मनोधर्म कौन सा है, हमारे सामाजिक धर्म कौन से है। अब सामाजिक धर्म कौन से है तो विवाह है, राजा प्रजा संबंध जो है, भ्रातृत्व है, बंधु भाव है, या यज्ञ है, यज्ञों का समाधिवेशन है, भवन, मंदिर, कुआ, फिर चिकित्सालय इत्यादि का निर्माण करके इष्ट की पूर्ति करते हैं, और साथ ही साथ कुटुंब का पालन, अतिथि सेवा, दूसरों के प्रति अपना यथा योग्य सम्मान आदि का व्यवहार, ये सारे सामाजिक कर्म कहे जाते हैं। जो आर्य है, जो व्यक्ति जिसको हम नागरिक कह सकते हैं, सभ्य नागरिक,
उस व्यक्ति को ये शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और सामाजिक कर्म जो है ये उसके विविध अंगों के द्वारा ज्ञात रहते हैं और उसी का ज्ञान ही उस व्यक्ति को प्रबुद्ध बना देता है। और जब ये सारे कर्म अपने सुख भोग के लिए किए जाते हैं तभी इसको कर्मकांड कहा गया है। और जब इन्हीं कर्मों के द्वारा ज्ञान अर्जन की हम चेष्टा करते हैं तो इसी को कर्म योग कहा जाता है या ज्ञान योग कहा जाता है। और जब ये सारे कर्म भक्ति साधन के अनुकूल होते हैं तब इन्हें गौण भक्ति योग कह सकते हैं, परंतु शुद्ध उपासना मूलक कर्मों को ही एकमात्र साक्षात भक्ति कहा जाएगा। लेकिन जब तक व्यवहार में इस गौण भक्ति को हम स्वीकारते नहीं हैं तब तक साक्षात भक्ति को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कि प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान का ध्यान होना यह सबसे महत्वपूर्ण है। और जब हर कर्म को पार करते हुए अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो व्यक्ति बहिर्मुख नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, इन कर्तव्य कर्मों के पालन करते करते व्यक्ति बहिर्मुख यानी भगवान से विमुख हो जाता है। और जब गौण भक्ति का अनुष्ठान जब हम करते हैं यानी ये सारे कार्यकलाप, अभी जैसे मैं मेरे परिवार का या मेरे कुटुंब का पालन कर रहा हूं, अगर मैं ये समझता हूं कि भगवान ने मुझे इस दायित्व दिया है इस परिवार का और ये भगवान के भेजे हुए जीव है जिन्हें मुझे भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करना है, अगर इस भाव से मैं मेरे कुटुंब का पालन करता हूं तो वो गौण भक्ति का अधिष्ठान हो जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से भक्ति नहीं है, गौण भक्ति है, क्योंकि ये आप भगवान ने दी हुई दायित्व है इसलिए इसको पार करने का प्रयास करते हैं। जब ऐसे ही करते रहते हैं तो आप अपने आप ही इस कर्म से विरक्त हो जाते हैं। एक विरक्त की भाव से ये कर्म करते हैं, उसमें फिर आसक्ति नहीं होती। क्योंकि जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचिम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य चित्खनम, कि तेन त्यक्तेन विस्तृष्टेन, इसका तात्पर्य यह है कि कुछ भी ग्रहण किया जाए उन सब को सौभाग्य से प्राप्त भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर ग्रहण करने पर कर्म का कर्मत्व दूर हो जाता है और उसमें भक्तित्व उदित हो जाता है। क्योंकि आप हर चीज को, हर प्रसंग को, हर घटनाक्रम को, हर कर्तव्य को भगवान से जोड़ लेते हैं। क्योंकि जानते हैं, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते, मैं सबका स्वामी हूं, मुझसे सब कुछ आता है। यानी ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान से, भगवान का ही है। ये समझकर जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो उससे भक्ति उदित होती है। और इसीलिए कहते हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतां समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस ईशावास्यम श्लोक के अनुसार उसी भाव के साथ अगर हम सारी प्रक्रियाएं सैकड़ों वर्षों तक भी करते रहे, पूरे जीवन भर भी ऐसे कर्म करते रहे, फिर भी हम कर्म के अधीन नहीं होते, कर्म से या कर्म के परिणाम से लिप्त नहीं होते। तो अगर कोई कर्म योग्य होगा तो वो समझेगा कि कर्मफल का त्याग इन श्लोकों के द्वारा हमें दिखाई देता है। लेकिन भक्ति पर अगर व्यक्ति होगा तो वो समझता है कि मुझे सब कुछ करना है लेकिन भगवान को समर्पित करके करना है।
और जो भी मुझे प्राप्त होता है मुझे वो भगवत प्रसाद करके स्वीकार करना है। अगर कोई व्यक्ति अपना हर कर्तव्य कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये अगर समझ लेता है, तो व्यक्ति वो अपने कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्थिति सेवा गतिर यात्रा स्मृतिश्चिंता स्तुतिर्वचः भूयात सर्वात्मना विष्णु मदीयम त्वयि चेष्टिताम। कि हे भगवान, जो मेरी स्थिति है, जो मैं सेवा कर रहा हूं, जहां पे भी मेरा गंतव्य है, जहां पे भी मैं प्रयाण करते रहता हूं, जो भी मैं स्मरण करता हूं, जो भी मैं वंदन करता हूं, जो स्तुतिगान करता हूं, तो वो कहते हैं कि ये सारा मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। और किस लिए कर रहा हूं? मदीय त्वयि चेष्टिताम, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये कर रहा हूं। जब ये भाव आ जाता है तो व्यक्ति कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता, और वो फिर उसी को ही भक्ति कहा गया है। तो यहां पे ये ज्ञान ब्रह्मा जी को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि करने की कामना है। यदि इस सृष्टि कार्य को भगवान की आज्ञा मानकर ध्यान के साथ उसका पालन किया जाए, तभी भगवान की शरणागति होने के कारण वह भक्ति के अंतर्गत आनुकूल्य पोषक गौण धर्म होगा। अतः ब्रह्मा को ऐसा उपदेश देना उपयुक्त है। भाव प्राप्त जीव में स्वाभाविक रूप से कृष्णेतर विषयों में वैराग्य उदित होने पर इस उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिसके हृदय में यह भाव प्राप्त नहीं है, उसको यह उपदेश देना पड़ता है। जैसे कि आप और हम हैं, अभी तक हमारा जो विश्वास जो है, यानी हमारी जो श्रद्धा है, वो विश्वास में अभी तक परिवर्तित नहीं हुई है। जब वो श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, जब वो निष्ठा में परिवर्तित होती है, फिर हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, और फिर आगे जाके वो निष्ठा, रुचि, भाव इत्यादि में वो आगे आगे परिणित हो जाती है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में ही हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा धर्म है जिसका हमें पालन करना है। और ये जो शारीरिक धर्म है, मनोधर्म है, सामाजिक धर्म है, क्योंकि आप ये जीवन निर्वाह के लिए सारी चीजें आवश्यक है। हर कोई वैरागी व्यक्ति नहीं है कि जिसने सारा संसार छोड़ दिया और केवल हिमालय में वास कर रहा है, एकांतिक भक्ति कर रहा है, वो संभव नहीं है। क्योंकि हमारी बहुत सारी कामनाएं, वासना है। तो उनसे शुद्ध होने के लिए अगर हम भक्तों को सामने देखते हैं, उनके आचरण को, इसलिए पिछले श्लोक में कहा गया है कि प्रमाण ही सद आचार ही, शास्त्रों के प्रमाण और सताम या साधु सद आचार्य, साधुओं के जो सदाचार है, उनको देखकर उसका अनुशीलन करके साधना भक्ति के द्वारा हम धीरे 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 अपने कर्मों को शुद्ध करते 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 फिर प्रेम भक्ति, जो अनन्य भक्ति है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वही प्राप्त करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मनुष्य शरीर में हम इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसका जो चरम सुख है वो ये शरीर, मनुष्य शरीर में प्राप्त नहीं हो सकता। इस मनुष्य शरीर में खा खा के कितना खा सकते हैं? ये मुट्ठी के आकार का हमारा यकृत होता है, इतना ही चबा चबा के हम भर सकते, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। चाहे आप अरबों खरबों रुपया कमा ले, अपने मुट्ठी भर जो है उतना ही खा सकते, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन हाथी को देख लीजिए आप, दिन में कम से कम 3 क्विंटल वो खाता है,
और उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना है, भगवान ने उसके लिए दे दिया है। तो खाने का जो सुख है वो प्राणियों के शरीर में हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। इस भौतिक जग में और एक कौन सा सुख है जो सब लोग उसके लिए लालायित रहते हैं, वो है निद्रा। कई लोगों के पास इतना धन है, अभी खास करके हम यहां अमेरिका में वास करते हैं तो देखते हैं कि यहां के निवासियों के पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा के सोना पड़ता है उनको। और वही आप पोलार बियर्स देखोगे, ध्रुवीय जो भालू रहते हैं, वे 6-6 महीना सो जाते हैं। कोई किसी प्रकार की गोली खाने की आवश्यकता नहीं है उनको। तो निद्रा का सुख भी प्राणी शरीर में उत्तम रूप से है, ये शरीर में हम नहीं प्राप्त कर सकते। कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकता। 12 घंटा सो लिया तो व्यक्ति रोगी बन जाता है। तो आहार हो गया, निद्रा हो गई, फिर तीसरी गोष्ठ है मैथुन। इस मनुष्य शरीर में कितने मैथुन सुख ले सकते हैं। कबूतर देखिए, एक दिन में 60 से ज्यादा बार शरीर संग कर लेता है। यह शरीर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर उस कार्य के लिए नहीं बना है, उस सुख प्राप्ति के लिए नहीं बना है। और अपना खुद का संरक्षण कितना कर सकते हैं हम? आप प्राणियों को देखिए, भगवान ने उनको गति दी है, उत्तम मति दी है अपने खुद के संरक्षण के लिए। उनको कोई फैक्ट्री, एम्यूनेशन फैक्ट्री नहीं डालनी पड़ती है। लेकिन हमारे लिए खुद के संरक्षण के लिए हमें बंदूक रखनी पड़ती है, चाकू, छुरी, बाण, भाला सब कुछ रखना पड़ता है। तो यह शरीर उसके लिए भी नहीं बना है, तो बना किसके लिए है? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, इस शरीर के द्वारा तपस्या करनी है। महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि यह मनुष्य शरीर तपस्या के लिए मिला है, क्योंकि जो तपस्या इस शरीर में हो सकती है वो अन्य किसी शरीर में नहीं हो सकती। तो उस तपस्या का अनुसरण करके, क्योंकि देखिए, एक एक ज्ञानेंद्रिय के कारण एक एक जीव अपने प्राण को त्याग देता है, प्राणों की उसकी बलि चढ़ जाती है। जैसे पतंगा होता है, उसके आंखों के कारण उसके प्राण चले जाते हैं। अग्नि की ज्वाला को वो देखता है और उसके प्रति आकर्षित होकर उसमें झपट लेता है और मर जाता है जल के। जैसे मछली है, अपनी जीवा के कारण मर जाती है। हालांकि सागर में या किसी भी जलाशय में इतना प्रचुर खाना उसके लिए रखा रहता है, लेकिन उसका ध्यान चला जाता है वो मछुआरे ने डाले हुए उस अंकुश में, और उसको पकड़ के फंस जाता है बेचारा। फिर त्वचा, स्पर्शेंद्रिय, हाथी जैसे सबसे बलवान प्राणी इस स्पर्शेंद्रिय के कारण फंस जाता है बेचारा। अपना जीवन देना पड़ता है, अपना स्वातंत्र्य उसको बलि चढ़ानी पड़ती है अपने स्वातंत्र्य की। और नाक, मृग, कस्तूरी मृग जैसे हम कहते हैं, कैसे फंस जाता है? नहीं, नाक के द्वारा मृग नहीं, कान के द्वारा मृग। पहले जमाने में किसी मृग को आकर्षित करने के लिए हिरन को शिकारी बांसुरी बजा देता था। वो बांसुरी की मधुर ध्वनि सुन के उसके कान खड़े हो जाते थे और वो मृग, वो हिरन उस ध्वनि की ओर आ जाता था। और जैसे ही अपनी आकलन क्षमता और सामर्थ्य के अंदर की त्रिज्या में जब उस हिरन को देखता था तो मुरली वादन छोड़ के शिकारी बाण छोड़ के उस हिरन को भिद देता था। तो सोचिए कि इस मनुष्य शरीर में यह सारी इंद्रिय इतनी पुष्ट है कि 100% इसका उपभोग ले सकते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी?
लेकिन मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी बुद्धि हमें दी गई है जिसको सद असद विवेक बुद्धि कहा जाता है, कि जिसका उपयोग करके हम अपनी स्व इच्छा से इन भोगों का परित्याग करते हैं, और इसी क्रिया को तपस्या कहते हैं। और इसी तपस्या के कारण ही हम भगवान को इस मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर प्राप्त हुआ है किसके कारण? इच्छा और द्वेष के कारण। हमने पिछले जन्म में कुछ इच्छाएं की है और किसी अन्य व्यक्ति का द्वेष किया है, उसके कारण ही ये मनुष्य शरीर मिला है। तो फिर इस मनुष्य शरीर में अगर हम भक्ति प्रेरक कार्य नहीं करेंगे तो फिर से उसी प्राणी योनियों में हमारा पतन हो जाएगा। और फिर जैसे श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वापस अपने कर्मों के परिणामों को भुगतते भुगतते अलग अलग योनि के माता के गर्भ में प्रवेश करके फिर जन्म लेना पड़ेगा। और इसलिए वे कहते हैं कि ये संसारे खलुद उस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारी आप मुझे बचाओ, क्योंकि आप ही केवल एकमात्र हो जो मुझे ज्ञान देकर इससे बाहर निकाल सकते हो। और इसलिए भगवान यहां पे ब्रह्मा जी जो आदि जीव है इस भौतिक ब्रह्मांड के, वे ही पहले जीव है, उनकी वासना थी सृष्टि करने की, इसलिए भगवान ने उनको स्वयं आज्ञा दे दी। क्योंकि भगवान उनकी वासना प्रेरक अगर कार्य करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए भगवत आज्ञा से अगर कार्य करेंगे तो वो भक्ति अनुकूल कर्म हो जाएगा। वो कर्तव्य कर्म भगवान की सेवा समझ के करने से उसके द्वारा परिणामित या उपलक्षित जो कर्म के प्रक्रिया है उनको हमें भुगतना पड़ेगा, उनके फल नहीं आएंगे। क्योंकि हमने पिछले ही पढ़ा है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन। जब अपना शारीरिक धर्म, मनोधर्म, सामाजिक धर्म ये भगवत आज्ञा समझकर हम करते हैं तो उसके परिणाम हमें भुगतने नहीं पड़ते। नहीं तो इस जीवन में उत्तम कर्म करने के पश्चात, जैसे नृग महाराज का उदाहरण है, जिन्होंने हजारों हजारों गायें यज्ञ में दान दी, लेकिन एक गलती के कारण फिर से उनको एक छिपकली का जन्म लेके हजारों वर्षों तक एक कुएं में गिरना पड़ा। तो यहां का पुण्य कर्म भी हमें बांध के रखता है और पाप कर्म भी बांध के रखता है। लेकिन जब भगवान की आज्ञा से अनुसार जो कर्म करते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान की आज्ञा समझकर भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे कि आप सृष्टि करो। और फिर अंतिम श्लोक में भगवान यहां पे बताते हैं कि अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृति ही पुमांश मय्या अहितम तेज इदम विभर्षि विधे विधेहि त्वम अथो जगन्ति। कि अहम ही, मैं ही चराचरस्य विश्वस्य, स्थावर जंगमात्मक जो ब्रह्मांड है उसके सर्वश्रेष्ठ बीज अर्थात मूल तत्व मैं स्वयं ही हूं। अव्यक्त नामक त्रिगुणात्मिका बहिरंगा शक्ति और मैं ही उसका दृष्टा पुरुष हूं। आदि क्या कहूं, हे विधाता, तुम भी मेरे द्वारा अर्पित यह तेज अर्थात शक्ति धारण कर रहे हो। अब उस तेज के द्वारा स्थावर जंगमात्मक सारी वस्तुओं का सृजन करो। तो यहां पे भगवान अपनी जो पंचश्लोकी विद्या है वो संपूर्ण करते हैं और ब्रह्मा जी को बताते हैं कि हे ब्रह्मन सुनो, मैं ही इस चराचर विश्व का बीज अर्थात मूल तत्व हूं। मैं ही प्रधान, मैं ही प्रकृति और मैं ही पुरुष हूं। यह ब्रह्म तेज जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है वह मैंने ही दिया है। इसीलिए इस तेज को धारण कर तुम इस चराचर विश्व की सृष्टि करो। देखिए यहां पे बहुत सुंदर बात बताई गई है जो हमें समझनी चाहिए। यहां भगवान और ब्रह्मा जी को बता रहे कि देखो, अगर तुम ये समझ लेते हो कि इस चराचर सृष्टि मेरी ही शक्ति है
और मेरे ही शक्ति द्वारा सब कुछ निर्माण होना है। तो ब्रह्मा, तुम जो भी कुछ करने जा रहे हो यह तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी शक्ति के द्वारा यह कर रहा हूं। अगर ये तुम समझ के कर रहे हो तो यह तुम्हारे लिए भक्ति हो जाएगी। तो जो भी बुद्धिमान सुधी विद्वान पाठक है, वे अगर श्रद्धापूर्वक इस ब्रह्म संहिता का अध्ययन करते हैं और इसका अनुशीलन अपने जीवन में करते हैं, वे निश्चित रूप से भगवान की उत्तम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय जो है वो संपूर्ण होता है। तो मैं संक्षेप से आपको यहां पे सारांश बताता हूं यह अध्याय का, कि प्रथम श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक भगवान ब्रह्मा जी पहले ही श्लोक में बता दे इस 5वें अध्याय की ईश्वर परमा कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वतोपरि है, इनसे ही सब कुछ उत्पन्न है, ये ही सारे कारणों के कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण की हरि सर्वोत्तम जो मूल सिद्धांत है वो यहां पर प्रस्तापित कर देते हैं। उसके पश्चात फिर दूसरे श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक ब्रह्मा जी भगवान के धाम का, उसके पश्चात भगवान के जो पहले पुरुषावतार है उन पुरुषावतारों के द्वारा इस भौतिक जगत का सृजन, इस ब्रह्मांड में वे कैसे प्रकट होते हैं और किन किन प्रकार के कार्य करते हैं, फिर शिव तत्व क्या है, फिर भगवान की जो 3 शक्तियां हैं वे क्या है, और उनका इस भौतिक जगत के सृजन से, सृष्टि से कैसे संबंध है, ये इन 27-28वें श्लोक तक बताया है। उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी 29वें श्लोक में भगवान के दिव्य धाम का वर्णन करते हैं कि भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि वो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रव सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। उस परम धाम में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो दिव्य महालक्ष्मी रूपा लक्ष्मियां जो है, जो उनकी निरंतर सेवा में लगती है, और हर चीज वहां पे केवल आप इच्छा करो तो आपको प्राप्त हो जाती है, ऐसे चिंतामणि धाम के बारे में वो 29वें श्लोक में वर्णन करते हैं। उसके पश्चात जो 30 श्लोक संख्या 30 जो है उसमें भगवान की रूप माधुरी और वेणु माधुरी का वो वर्णन करते हैं कि वेणुम पणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष होवम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का एक विशेष गुण है यह रूप माधुरी या वेणु माधुरी, जो उनको अन्य विष्णु तत्वों से सर्वतोपरि बना देता है, क्योंकि इनके वेणु माधुरी से सारे जीव उनके प्रति आकर्षित हो जाती है। और रूप तो ऐसा है कि कंदर्प कोटि कमनीय शोभन, करोड़ों करोड़ों कंदर भी उनके सामने ढीले पड़ जाते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान के लीला विलास का वर्णन करते हैं, श्लोक संख्या 31 में, कि क्या कर रहे हैं वहां पे भगवान। आलोल चंद्र कल सद्वन माल्यम सिमरत्नाम गदम प्रणय कीली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमम। नित्य लीला केली में वहां पे वे रममान है। यानी वो जो आनंद धाम है वहां पे केवल और केवल आनंद ही, क्योंकि भगवान नित्य केली में, नित्य क्रीड़ा में वहां पे निरंतर रत रहते हैं। यही उनका लीला विलास है, और उसका वर्णन आता है 31वें श्लोक में। तो इस लीला विलास का हम हमारे कार्यों के साथ कभी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, उनके बारे में हम समझ नहीं सकते। और उन अचिंत्य शक्तियों के धारक जो भगवान सर्वशक्तिमान है,
उनके कार्य हमारे जैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वे बताते हैं कि अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंदे पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि मैं उस गोविंद को आप प्रणाम करता हूं, उनकी मैं शरणागति करता हूं, उनकी मैं भक्ति करता हूं, जो अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य भी पूरी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे हम भगवान के सामने जब भोग अर्पण करते हैं तो भोग वो भगवान स्वयं उसको खाते नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि से ही उसका रसास्वाद ले लेते हैं, यानी आंखों से खा लेते हैं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंती, उनका हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य करने के लिए कुशल है। ऐसे हमारा नहीं है, हमारे लिए सारे जो अंग का वही कार्य करना पड़ता है हमें। तो भगवान की जो लीला है उनको हमें कभी अपने कर्मों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो एक क्या कहते हैं, एक रीत बन गई है कि भगवान के लीलाओं को किसी भी मूर्ख भोगी व्यक्ति के कार्यों के साथ तुलना करो और उसमें आनंद लो। यह है चर्वित चर्वणानाम, जैसे खाए हुए चीज को चबाना, जैसे च्युइंगम है, चबाते रहते, रस निकल जाता है फिर भी चबाते रहते, वही हाल है। फिर आगे जाके बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ होने वाला है आपको। भक्त जन लभ्यत्व, क्योंकि भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यहां पे कहते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहां पे कई विशेषण भगवान के लिए उपयुक्त किए गए कि वे अद्वैत है, वे अच्युत है, वे अनंत है, वे अनादि है। और ऐसे जो भगवान है जो आद्य पुराण पुरुष होने के पश्चात भी नित्य नूतन नवायमान चिर तरुण नित्य किशोर रूप में है, और ऐसे जो वेदों के द्वारा भी साध्य नहीं है, जो दुर्लभ है, वे केवल उनकी भक्ति करने के बाद प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्त जन लभत्व, भक्ति के द्वारा ही इनको प्राप्त कर सकते हैं। यह हो गया 33वां श्लोक। फिर 34वें श्लोक में एक अचिंत्य तत्व जो भगवान का और ध्यान तत्व जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। वहां कहते हैं कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रसापि मनसो मुनिपुंगवान यो अपि अस्ति यत प्रपद सिन्य अचिंत्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तम। यह अचिंत्य तत्व है भगवान का, जो हजारों करोड़ों वर्षों से अगर योगी ध्यान करते रहे केवल, तब भी भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाते। अलग अलग विधियों का, पंथास्तु कोटि, अलग अलग मार्गों का हम स्वीकार भी कर ले जीवन में, फिर भी भगवान को प्राप्त करना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि वे अचिंत्य है। और फिर जो गौड़ीय सिद्धांत का सार है, जिसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा गया है, उसका वर्णन 35वें श्लोक में किया गया, जहां पे बताते हैं कि एको अपि असौ रचयितुम जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम यद शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि एको अपि असौ रचयितुम जगदगुंडी, वे एक ही है और अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांड उनसे आते हैं, और उन अनंत ब्रह्मांडों में भगवान फिर से अपने आप को विस्तारित करके उसमें निवास करते हैं। एक ही है लेकिन अनेक बन जाते हैं, और अनेक है फिर भी वे एक ही है। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। हर एक के समझ में नहीं आता, उसके लिए नित्य श्रवण और श्रद्धा के साथ साधु संग करेंगे, तभी इस सिद्धांत को हम समझ पाएंगे। और फिर भावों की परिणति या परिणाम अगले श्लोक में बताते हैं 36वें श्लोक में, कि जिस प्रकार का भाव अपने हृदय में अर्जित करेगा, उसी भाव के अनुकूल उस व्यक्ति को
सिद्धि प्राप्त होती है। यद भाव भावित धियो मनुजास्ततैव संप्राप्य रूप महिमा स्नयान भूषः सुक्तैर्यमेव निगमं प्रतिथैस्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी यहां पे कहते हैं कि यद भाव भावित मनुजा तथैव, जिस प्रकार की भाव मति जो मनुष्य की होगी उसके अनुरूप उसको रूप मिलता है, उसी के अनुरूप भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उसी के अनुरूप उसका आसन और उसके आभूषण, यान, वाहन, वो आसन, ये सब कुछ उसको प्राप्त होता है। तो यह आपके ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार का भाव आपको वर्धित करना है, संवर्धित करना है। फिर आगे बताते हैं कि स्वकीय और परकीय रस, ये थोड़ी सी उच्च स्तर की बात है जिसे समझने के लिए हमें चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो ये बात को हम समझ पाएंगे, जो कि 37वें श्लोक में बताई गई है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिस्थाभिर येव निज रूपतया कलाभि गोलोक येव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यहां पे भगवान का जो अपने भक्तों के साथ स्वकीय भाव जो है उसका वर्णन यहां पे किया, क्योंकि गोलोक वृंदावन में वहां पूरी तरह से स्वकीय भाव ही है, वहां परकीय भाव नहीं है। वहां पे सारे गोपियां, सारे गोप भगवान के ही है, और भगवान एकमात्र पुरुष है और बाकी सारे भोग्य है। लेकिन भौतिक जगत में परकीय भाव हमें दिखाई देता है। उसकी डिटेल चर्चा अब हम नहीं करेंगे। अगर आपको समझना है इसके बारे में तो पीछे जो हमने इसके ऊपर चर्चा की है पिछले की प्रवचनों में, उसको आप फिर से श्रवण कर सकते हैं। फिर 38वें श्लोक में ध्यान योग की जो सिद्धि है उसके बारे में बताते हैं। आजकल लोगों को योग के पीछे पागल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में लोगों ने योगा करके उसको स्वीकार किया है। तो जो अमेरिका करती है पूरी दुनिया उसका अंधानुकरण करती है। लेकिन योग यानी केवल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, या कुछ शारीरिक व्यायाम करके अपने भोग करने की शक्ति को बढ़ाना नहीं है। योग का अर्थ है कि युक्त होना, जुड़ जाना। किससे? भगवान से। और कैसे जुड़ना है? तो ऐसे जुड़े हुए लोगों के लक्षण क्या है उसका वर्णन इस 38वें श्लोक में किया गया है कि प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचन संतहा सदैव हृदयोषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके आंखों में भगवान के प्रति प्रेम का अंजन है, वो व्यक्ति नित्य रूप से भगवान को अपने हृदय में श्याम सुंदर रूप में देखता है। यही ध्यान की सफलता है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि ये जो ध्यान के विषय है वे भगवान किसी के अवतार नहीं है, बल्कि वे अवतारी है। क्योंकि जनसामान्यों की धारणा है, वे समझते कि भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु के 8वें अवतार है, बल्कि उल्टा है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है। और इसलिए यह श्लोक में 39वें श्लोक में कहा गया है कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत परम पुमान्यो। भगवान के राम, नरसिंह, वामन आदि ऐसे अनेक अवतार है। और वे क्या है? यहां पे बताते हैं कि कला है भगवान की, वे कला और अंश है। वे पूर्ण अवतार नहीं है, बल्कि भगवान के कुछ कार्य हेतु लिए हुए वे अवतार है। और कहते हैं यहां पे कृष्ण स्वयं परमः पुमान। परम पुरुष अगर कौन है तो वे स्वयं कृष्ण है। और इसी बात को श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है। वहां पे भी बताते हैं कि एते चंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोगे मृडयन्ति युगे युगे। ऐसे सारे अवतारों के फाउंटेन हेड, स्रोत भगवान श्री कृष्ण है।
जो इंद्रादि देवताओं के व्याकुलता के कारण उनको उनके कष्ट से निवृत्त करने के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं। यह शास्त्र वचन है। फिर यहां तो हमें एक बात तो पक्की होगी कि वे एक पुरुष है। वे कोई ऐसा निर्विशेष आकार, निर्विशेष ऐसा कोई प्रकाश वगैरह नहीं है, बल्कि वो उनका जो प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और उसका वर्णन आगे करते हैं कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो अशेष है, निष्कल है, ऐसा जो ब्रह्म तेज है, वो क्या है? यस्य प्रभा, ये उनकी प्रभा है, उनकी अंग कांति है। उनके अंग कांति को ही ब्रह्म ज्योति कहा गया है। जो ज्ञान योगी है, कैवल्य को प्राप्त करने के पश्चात इसी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे 41वें श्लोक में, 41 और 42 श्लोक में प्रपंचगत महात्म्य बताया गया है कि यह भौतिक प्रकृति क्या है और यहां पे क्या क्या होता है। तो 41वें श्लोक में बताते हैं कि माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंब्य परसत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। जो भगवान सत्व विशुद्ध सत्व है, मैं उनका भजन करता हूं क्योंकि उनकी ही जो माया है, बहिरंगा शक्ति है, वो 3 गुणों के द्वारा इस जगत का पालन, वो प्रजनन और संहार कर देती है। और फिर काम तत्व यानी भगवान का जो उज्जवल प्रेम रस है, उसके बारे में अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 42 में बताते हैं कि आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु यह प्राणिनाम प्रतिफलन स्मरताम उपेत्य लीलायतेन भुवनानि त्यजत अजस्रम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हर कार्य का बीज काम ही है, लेकिन ये काम भगवत धाम का जो प्रेम है उसका विपरीत विकृत प्रतिबिंब है। तो असली काम को, असली आनंद को, प्रेम को प्राप्त करना है तो भगवत धाम जाना पड़ेगा। और फिर आगे ब्रह्मा जी पंचोदेवोपासना और निज धामगत जो भगवान का महात्म्य है उसका वर्णन करते हैं। और वे कहते हैं 43वें श्लोक में कि गोलोक निजधाम्नि गोलोक येव निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। सबसे ऊपर गोलोक है, उसके नीचे वैकुंठ है, वैकुंठ के नीचे शिवलोक है, शिवलोक के नीचे देवी धाम है। तो ये स्तर है और उनके प्रभाव के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वे धाम अपना प्रभाव जीव के ऊपर डालते हैं। तेते प्रभाव निचया विहिताश्रयेन, अपने अपने प्रभाव से वे उस प्रकार के जीवात्माओं को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। और फिर आगे जाके जैसे वेदों में पंचदेवों की उपासना बताई गई है, 5 कौन कौन से देव है जिनकी उपासना की जाती है? तो भगवान विष्णु है, भगवान शिवजी है, सूर्य नारायण है, माता लक्ष्मी है, माता दुर्गा है और गणेश जी है। इसको पंचदेव उपासना कही जाती है। तो इसमें से दुर्गा माता क्या है उसका वर्णन यहां पे ब्रह्मा जी करते हैं 44वें श्लोक में और कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उस आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं कि जिनकी इच्छा के अनुसार सृष्टि स्थिति और प्रलय ये उनकी एक शक्ति करती है। और वो शक्ति कौन है? छायेव यस्य, वो भगवान की छाया शक्ति है जो इस भुवन को चलाते रहती है और उसका नाम है दुर्गा। जो योग माया है उसका ही छाया रूप जो है उसको महामाया कहा जाता है और वही दुर्गा है। उसके पश्चात फिर शिव तत्व के बारे में बताते हैं। इसके ऊपर हमने 3 दिन चर्चा की है, 3 क्लासेस है जिसमें शिव तत्व
बहुत ही अच्छे तरह से हमने समझाने का प्रयास किया है अपने आचार्यों के मतानुसार। तो आप अगर वो आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से यह है कि शिव तत्व क्या है इसकी आपको कल्पना आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप समझ जाएंगे, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप उसकी कल्पना मात्र आपको हो जाएगी। जब समझ जाएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये शिव तत्व क्या है? तो ब्रह्मा जी यहां पे बताते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष होगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अभी तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं जो इस भौतिक जगत में अपना कार्य करने के लिए माया के संपर्क में आने के लिए शिवजी बन जाते हैं। जिस प्रकार से दूध कार्य विशेष योगतः वो दही में परिवर्तित हो जाता है, इसी के कारण दही दूध से अभिन्न है, तो उसी प्रकार से भगवान शिव श्री कृष्ण भगवान से अभिन्न है। और फिर आगे जाके बताते हैं कि कारणार्णावशायी यानी महाविष्णु कौन है, गर्भोदकशाही विष्णु कौन है और शिरोदकशाही विष्णु कौन है। तो शिरोदकशाही विष्णु के बारे में बताते समय कहते हैं कि दीपाचिरे भी दशांतरम व्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्म यस्तांद्रगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। जैसे हमने इसी प्रवचन के शुरू में बताया था कि भगवान स्वयं ही एको जो एक है वो अनेकों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित होने से उनकी क्षमता कम नहीं होती, बल्कि जिस प्रकार से एक दिए से कई दीप जलाते आप तो जो दीप की ज्योति हो सबकी समान ही प्रकट होती है। उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है जो विष्णु रूप में हर एक के हृदय में वास करते हैं वो उतने ही शक्तिमान है जितने कि मेरे हृदय में उतने ही शक्तिमान आपके हृदय में है। और यही भगवान की अचिंत्यता है, लीला वैचित्र है। फिर आगे बताते कि कारण आरणावशायी जो महाविष्णु है उनके बारे में कहते हैं कि यह कारणार्ण वजले भजति स्म योग निद्राम आनंद जगदंड सरोमकूपा आधार शक्ति अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। वे कहते कि मैं उस गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूं कि जो अपने महाविष्णु रूप में अपनी ही आधार शक्ति के रूप जो अनंत शेष है उनके ऊपर नित्य रूप से योग निद्रा लेते हैं। और इस योग निद्रा में भी यह पूरे ब्रह्मांड का सृजन होता है। यही उनकी अचिंत्य शक्ति है, यही भगवत्ता है भगवान की, जो सोते हैं फिर भी जगत को चलायमान रखते हैं। कैसे होता है? तो अगले श्लोक में बताते हैं कि यस्य कनिश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडक विष्णुर्महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि वही महाविष्णु जब निश्वास करते हैं, जब उनकी श्वास बाहर निकलती है तो हजारों ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से बाहर आते हैं और उन ब्रह्मांडों की कालावधि उनका केवल एक निश्वास है। जब श्वास ले लेते तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस चले जाते हैं। तो जगदंड विधान करता, जो इस जगद अंड का विधान करता ब्रह्मा जी है, तो उनकी आयु मर्यादा केवल भगवान विष्णु का एक निश्वास ही है। तो समझिए कि उनका एक निश्वास इतना प्रदीर्घ है कि जिसमें ब्रह्मा जी के 100 वर्ष आ जाते। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष यानी क्या है? 4,32,000 वर्ष गुना 2 गुना 7 गुना 30 गुना 12 कर लो तो फिर उनका एक वर्ष हो जाता है। और गुना 100 करोगे तो उनकी आयु हो जाती है। तो इतने लंबे उनका एक निश्वास है, आप सोचिए फिर। और उस निश्वास के काल को और हमारा जीवन काल देखेंगे तो कहीं पे भी डॉट 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 में भी मैच नहीं होगा। तो यह भगवान की महानता है। फिर आगे जाके ब्रह्मा जी खुद के बारे में बताते कि उनकी स्थिति क्या है, भगवान के सामने उनकी स्थिति क्या है। यानी इस ब्रह्मांड के जो आदि जीव है वो कितने भगवान के सामने क्षुद्र है उसका वर्णन यहां पे करते हुए वे कहते हैं कि भास्वान यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियट प्रकटयद्यपि तत्र तत्र ब्रह्मा येष जगदंड विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि जैसे एक भास्वान यानी सूरज, जब हम बच्चे थे
तो कई बार हम पेपर को ऐसे जला देते थे। कैसे? अंतर्वक्र बहिर और बहिर्वक्र जो भिंग रहता है, जिसको सूर्यकांत मणि कहा जाता है, उसमें से सूर्य की किरणों को केंद्रित करके एक पेपर के ऊपर डाल देते तो पेपर जलना शुरू हो जाता था। तो उस पेपर को जलाने की क्षमता उस सूर्यकांत मणि यानी वो लेंस में है या फिर सूरज की किरणों में है? अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि शायद ये लेंस में है, लेकिन वो मूर्खता है। लेंस तो वैसे भी आपके हाथ में रहती है, लेकिन जब तक उससे सूर्य की किरणें उसे भेद कर आगे नहीं जाती, वे सूर्य की किरणें जो उसको भेदन कर देती है, जला देती है, तो शक्ति सूर्य की किरणों में है। तो उसी प्रकार से यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस सूर्यकांत मणि के समान हूं, और यह सूरज की किरणें यानी भगवत कृपा है कि जिसके द्वारा मैं इस भौतिक जगत का सृजन करता हूं। तो आप और हमें भी समझना चाहिए कि हमसे अगर कोई भी कार्य होता है तो वे हम नहीं कर रहे, एक्चुअली हम केवल एक माध्यम है, और हमारे द्वारा भगवान की शक्ति वो कार्य करवाती है। फिर आगे जाके 50वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान और श्री गणेश, इनका क्या संबंध है इसके बारे में बताते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग गणेश जी को ही भगवान समझते हैं, लेकिन गणेश जी ये एक देवता है। और कई बार जब कोई जीव उस देवता के पद को प्राप्त करने के लिए जब पात्र नहीं होता, उस समय स्वयं भगवान ही वो रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जाता है कि माता पार्वती की इच्छा हो गई उनको पुत्र प्राप्ति की, भगवान के जैसा ही पुत्र प्राप्त करने की। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा नहीं, बल्कि मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं, और फिर भगवान स्वयं उनके पुत्र बन के गणेश बन जाते हैं। लेकिन अन्य काल में, अन्य युगों में, जब गणेश जी एक जीवात्मा उस पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गणेश जी एक पद है जो शिव जी के गणों के अधीन आए के, उनको गणेश जी कहा जाता है। तो वे गणेश जी सारे जगत के लोगों के दुखों को या सारे विघ्नों को नष्ट करने की जो क्षमता उनमें आती है, वो कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में यहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। विघ्नान विहंतुम अलम अस्य जगत्त्रयस्य, जगत्त्रयस्य अस्य विघ्नान विहंतुम अलम, इन तीनों जगतों में से दुखों का, विघ्नों का नाश करने की अलम यानी सामर्थ्य जो गणेश जी में है, वो कहां से आता है? तो कहते कि द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजा यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। आप देखेंगे गणेश जी के सर पे दो कुंभ के जैसे उठाव है, तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल धारण करने से उनमें इस त्रिजगत के विघ्नों को नाश करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह हमें समझना है। और समझा कौन रहे? ब्रह्मा जी, जो इस जगत के आदि जीव है, जिनके द्वारा इस जगत की सृष्टि, द्वितीय सृष्टि की गई है। फिर आगे बताते हैं कि ये सारा बना कैसे है, ये क्या है, कौन सा तत्व समूह है। वे कहते हैं यहां पे कि अग्निर्महिर गगनंबु मरुदिशश्च कालस्ततात्म मनसीत जगत्त्रयानि अस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि अग्नि, मही, गगन, अंबु, मरुद, दिशा, काल, मन और आत्मा, ये सारी चीजें, ये 9 घटक है जिससे ये सारा भौतिक जगत बना हुआ है। ये है क्या? यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च, ये सारे ये तत्व समूह जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है, ये उनसे ही निर्माण होते हैं, उनके द्वारा ही पालन किए जाते हैं और उनके द्वारा ही उनका नाश भी होता है। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं करके यहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं।
और फिर आगे जाके सूर्य भगवान के बारे में बता कि ये सूर्य भगवान है कौन। कई लोग उत्पात के कारण उनको ही जगत का कर्ता समझ लेते हैं, लेकिन वे जगत के कारण नहीं है। तो कहते हैं उनके बारे में पहला ही शब्द है कि यश चक्षुरेश, वे किसी के आंखों के समान है। यश चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यस्याद नया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमारि पुरुषम तमहम भजामि। ये सूर्य देवता जो है ये भगवान के चक्षु के समान है, आंखों के समान है, और वे सकल ग्रहान राज सारे ग्रहों के अधिराजा है। जो 9 अलग अलग ग्रह है, इन 9 ग्रहों में वे प्रधान उनके राजा है। और यस्याद नया भ्रमति समृत काल चक्रो, निरंतर भगवत आज्ञा से ही वे भ्रमण करते रहते हैं अपनी कक्षा में, उसको कभी लांघते नहीं है। ये उनके आज्ञाकारी गुण है। और किसके है वे चक्षु? तो वो जो आदि पुरुष गोविंद है उनके आंखों के समान भगवान सूर्य है। फिर बताते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारे ऊपर हर एक चीज का प्रभाव होता है। तो फिर वो धर्म हो, पाप हो, या फिर हमने की हुई तपस्याएं हो, ये सारा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। कब डालता है? जब भगवान उसको प्रभावित करते हैं। धर्मोत पाप निचय श्रुतेंस तपासि ब्रह्मादि कीट पतगावदयश्य जीवा यद्दत्र मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के प्रभाव के कारण ही ये धर्म, पाप है, तपस्या, ये सारे ब्रह्मा से लेके कीड़ मकोड़े तक अपना प्रभाव डालते हैं। तो आप सोचिए कि हम किनके प्रभाव के अंदर है और वो प्रभाव के कारण कौन है। फिर आगे बताते हैं कि जीवों के कर्म के फल अनुरूप भगवान उनको अलग अलग फल प्रदान करते हैं। हालांकि भगवान सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। तो समान दृष्टि रखते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि वे सबको एक ही कक्षा में बिठाते हैं, जैसे आजकल होता है कि समान शिक्षा, सबको एक ही शिक्षा, सबको एक प्रकार का ही गधा बनाना चाहते हैं। संभव नहीं है ना। कोई उसमें गधा है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई ऊंट है, सबको आप एक लाइन में बैठ के बिठा के उनको भगा नहीं सकते ना। लेकिन आजकल हो रहा है वो। लेकिन भगवान की जो पद्धति है, जो संरचना है, वो बहुत पूर्ण है, जिसमें उस व्यक्ति के क्षमता अनुसार उसके कर्मों के फलानुसार उसको कर्म के अनुसार फल प्रदान किया जाता है। और इसलिए अगले श्लोक में 54वें श्लोक में कहा जाता है कि यस्त्विंद्र गोपमथवेन्द्र स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमानि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्र गोप कीड़े से लेकर देवराज इंद्र तक अपने अपने कर्मों के अनुसार उस जीव को वो शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन शरीर प्राप्ति के पश्चात भी जब भगवान के भक्ति में लग जाता है तो कहा गया है कि वो व्यक्ति अपने सारे कर्म बीजों को, कर्म फलों को और कर्म की वासनाओं को जला सकता है। और ये केवल और केवल संभव है भगवान की भक्ति करने से। फिर अगले श्लोक में 55वें श्लोक में भजन का विचार बताया गया है कि भैया ठीक है, अभी इतना सारा तो हमें समझ में आ गया, तो इस भगवान का भजन मैं कैसे करूं, उसकी विधि क्या है और उस विधि के अनुसार मुझे क्या फल प्राप्त होने वाला है। तो उसका वर्णन आगे कहते हैं कि यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सदृशिम तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो जिस भाव के अनुसार भजन कर लेता है, तो यहां पे अलग अलग प्रकार के भाव बताए गए कि क्रोध है, काम है, मोह है, उसके बाद फिर सहज प्रणय है, फिर भीति है, वात्सल्य है, मोह है और गुरु गौरव है। तो जैसे यहां पे बताते हैं कि क्रोध है, काम है, मोह है, ये तीनों चीजें आपको क्या कर देती है, भगवान का नित्य स्मरण तो होता है लेकिन वो भक्ति के अनुकूल नहीं है और उसके कारण उन जीवात्माओं को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं।
जैसे कि दंतवक्त्र है, शिशुपाल है, और कौन है वो, कंस है। क्योंकि क्रोध से शिशुपाल भगवान का अनुदिन चिंतन करता था, और भय से कंस अनुदिन चिंतन करता था। और उसके कारण हुआ क्या, नित्य भगवान का स्मरण तो किया लेकिन भक्ति अनुकूल नहीं, शत्रुता के कारण किया। और जो शत्रुता करते हैं उनको भी भगवान अगर सायुज्य मुक्ति दे सकते हैं, तो आप सोचिए जो भगवान के साथ प्रणय सहज प्रणय यानी साख्य करते हैं, जो भगवान के साथ माधुर्य प्रेम करते हैं, जो भगवान के साथ वात्सल्य में प्रेम करते हैं, जो भगवान के साथ दास्य भाव में प्रेम करते हैं, तो कहते हैं कि यहां पे सदृशिम तनुम आपूरेते, कि उसको उस भाव के अनुकूल उस धाम में वो शरीर प्राप्त हो जाता है। तो यह भजन की सिद्धता है। तो भजन का भाव क्या होना चाहिए, कौन सा अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, और उस भाव के अनुरूप आपको कौन सा धाम और कौन सा शरीर प्राप्त होता है, ये यहां पे बताया गया है। और ये इतना भजन करके भगवान के साथ जाके करना क्या है, उसका वर्णन 56वें श्लोक में किया गया है कि जाके करना क्या है वहां पे। तो श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरवो ध्रुमा भूमिष्यन्तामणि गणमयी तोयममृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशिम् प्रियसखे चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिभश्च च समूहान् निवेशाध्रक्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्वीपम् तमहं यः गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्ता कतिलचारा कतिपये। अभी तक के श्लोकों में ब्रह्मा जी अंत में बोलते थे कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, मैं उस गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूं। लेकिन इस श्लोक के अंतिम चरण में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भजे श्वेत द्वीपम तम अहम इयम गोलोकम इतियम, उस गोलोक नाम वाले श्वेत द्वीप को यानी शुद्ध धाम को मैं भजता हूं, उनका मैं भजन करता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे श्रिया कांतः कांतः परम पुरुष हो, वहां परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण कांत रूप में यानी पति के रूप में कई कांताओं के स्वामी है, गोपियों के अधिपति है, और वे पुरुष है एकमात्र वहां पे। और कल्पतरु, वहां पे सारे ही वृक्ष कल्पतरु है, जो मांगोगे वो प्रदान करने वाले हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष, चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम, वहां का हर एक कंकर चिंतामणि है, जो चिंतन करोगे वो प्राप्त करके देने वाला है आपको। वहां का पानी अमृत के समान है, और वहां पे नित्य भगवत कथा चलती है, उसका ही गान होता है। वहां का बोलना भी यानी मधुर गान की तरह है, सुंदर मधुर गीत है। चलना वहां का नृत्य के समान है, यानी सोचो केवल वहां पे आनंद ही आनंद है। आदमी नाचता कब है? जब आनंद होता है तभी ना। दुख में किसी को नाचते हुए देखा है? तो जहां पे निरंतर नृत्य होते रहता है तो वो आनंद हम ही होगा ना। चिदानंद ज्योति, वो तो चिद आनंद प्रदान करने, चिद शाश्वत आनंद वहां पे प्राप्त हो जाता है। और कैसा है वहां पे? भगवान नित्य अपनी वेणु बजाते हैं। वंशीम प्रिय सखी, वंशी वहां पे प्रिय सखी है क्योंकि वो जब अपनी ध्वनि प्रकट करती है तो गायों में इतनी भगवान के प्रति आसक्ति निर्माण हो जाती है कि उनके थनों से दूध की धारा बहने लगती है, और दूध इतना बहता है कि ऐसे लगता है कि क्षीर समुद्र वहां पे आ गया। तो ये वो धाम है। तो सोचिए कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो यहां जाना नहीं चाहेगा। हर एक बुद्धिमान प्रबुद्ध व्यक्ति ही इस धाम को जाने की लालसा करेगा। और फिर कहते हैं अंतिम चरण में यहां की विदंतस्ते संता क्षिति विरल चारहा कतिपय, ऐसे कतिपय कुछ ही लोग हैं
जो संत है, जो साधु हृदय के है, विरला, बहुत ही दुर्लभ है जो इस धाम के बारे में जानते हैं। हर एक नहीं जान सकता, क्योंकि ये हमारे कल्पना शक्ति के बाहर ही है कि ऐसा भी कुछ है। क्योंकि हम कहां फंसे हुए, दुखालयम शाश्वतम, हर पग पग पे पदम पदम यद विपदम तेषाम, यहां पे हर पद पद पे विपदा है और वहां पे हर पद पद पे नृत्य है। तो जो विपदा में पड़ा हुआ व्यक्ति वो नृत्य की कल्पना भी क्या कर सकता है? हा? इसीलिए जो साधु हृदय के व्यक्ति है वही केवल इस धाम के बारे में जान सकते हैं। अभी इतनी सुंदर स्तुति वे भगवान की करते हैं, भगवान के धाम की करते हैं। उसके पश्चात विष्णु स्तुति प्रिय, भगवान तो स्तुति प्रिय है, वो तो प्रसन्न होंगे ही। और प्रसन्न होके फिर अगले श्लोक में 57वें श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी ठीक है, अभी मैं आपको, आपके ऊपर मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं आपको आपके लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो देना चाहता हूं। तो आगे के 5 श्लोक में 57, 58, 59, 60 और 62, इन 5 श्लोकों में भगवान अपने भक्ति का महात्म्य उनको वर्णन करते हैं कि प्रजा सृष्टि के लिए जो उनकी कामना थी ब्रह्मा जी की, वो कैसे वे पूरी कर सकते हैं। तो पहले 58वें श्लोक में अपने प्रेम भक्ति के बारे में बताते हैं। उसके पश्चात 59वें श्लोक में उनकी उत्तम भक्ति का लाभ क्या है और किस उपाय से उत्तम भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं वो बताते हैं। फिर 60वें श्लोक में भक्ति की श्रेष्ठता बताते हैं कि कैसे केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शरणागति, फिर उसका वर्णन भगवान करते हैं। और फिर अंत श्लोक में बताते हैं सारा संक्षेप में कि अहमि सर्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृते पुमांश मया हितम तेज इदम विभर्षि विदे विदेहि त्वम अथो जगंती। कि हे ब्रह्मा, अब तुम इस सृष्टि का, चराचर का सृजन करो, लेकिन जानो कि मैं ही इस विश्व के चराचर का बीज हूं, प्रधान हूं। प्रधान बीज मैं ही हूं। अहम बीज पद प्रीतः, मुझसे ये प्रकृति में ये बीज डाले जाते हैं। और ये समझ के अगर आप करोगे तो इसके द्वारा किए गए कर्म के फल में आप फंसोगे नहीं। तो देखिए कितना गहन सिद्धांत, कितनी सरलता से ब्रह्मा जी ने हमें यहां पे दिया है। और श्रील जीव गोस्वामी पाद उनकी टीका में कहते हैं, अंतिम चरण में वे बताते हैं कि यद्यपि नाना पाठान अनर्थान स्मरन्ति नाना अर्थास्ते तदपि च सत्पद लब्धाः एवा अस्माभिः स्वाम प्रमिताः सनातन समो यस्य जायान श्रीमान सनातनः श्रीवल्लभो अनुजा सोऽसौ श्रीरूपो जीव सत्गतिः श्री कृष्ण पीतये भवतादीय करुणामय निशम कृष्णम नमामि। सबसे अंत में यहां पे जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि इस ग्रंथ के 100 अध्याय है। यद्यपि इसके अनेक प्रकार के पाठांतर है और इसके अनेक प्रकार के अर्थों का उल्लेख पाया जाता है, तथापि सत संप्रदाय लब्ध सत सिद्धांतों के अनुरूप विचार विश्लेषण पूर्वक हमने इसका शुद्ध पाठ और अर्थ का निर्णय किया है। तो जो बुद्धिमान विद्वान पाठक श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे, सनातन पुरुष के जैसे श्रील सनातन गोस्वामी पद जिनके श्रेष्ठ भाता है, श्री वल्लभ जिनके अनुज है, और श्री रूप गोस्वामी पाद ही मेरे एकमात्र आश्रय है। तो जो व्यक्ति इस अति सुगम सरल ग्रंथ का नित्य पाठ करेगा, वो निश्चित रूप से सनातन भगवान जो श्री कृष्ण है उनको प्राप्त कर पाएगा। तो आप सबकी कृपा से और हमारे पूर्वाचार्य श्रील गुरुदेव, इनकी कृपा के कारण ही ये इतना महान कार्य ब्रह्म संहिता का पूरा पाठ हम पिछले 18 दिन में कर पाए। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो, त्रुटियां हो, तो ये सारी इस मतिमंद बद्ध जीव की है।
और आपके लिए सार संक्षेप में कुछ प्राप्त हुआ है तो वो सारा हमारे पूर्वाचार्यों प्रदत्त है। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके उनको ये महत् ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का प्रकाश इसके नित्य पठन से हमारे हृदय में भी वे करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इसी प्रकार से इस श्रीमद् ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का और उसके ऊपर की इस प्रवचन श्रृंखला का आज अंतिम पर्व है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रेरणा से ही ये संभव हुआ। और कल से हम दामोदर अष्टक के ऊपर जो जीव गोस्वामी पाद की और जीव गोस्वामी पाद की जो टीका है और सनातन गोस्वामी जी की जो टीका है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपेक्षा करता हूं कि आप सबका सहयोग उसमें मुझे प्राप्त होगा और आप जैसे वैष्णवों की कृपा, आचार्यों, पूर्वाचार्यों की कृपा, गुरुदेव की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो ये आप सबका कृपाभिलाषी आपके चरणों में प्रणाम करता है और अपनी सेवा आपके चरणों में अर्पित कर रहा है। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रह्म संहिता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।